बेशक आप वीडियो चला दें। वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, वीडियो वायरल करने वाले का भी नहीं पता, फास की अदायगी मेरी ही थी। जज्बात पर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है। एक दिल का गुबार जो हक सच होता है ना, अगले की तकलीफ समझना चाहिए, ना कि उसको मनफी कैफियत कह देना चाहिए। वीडियो बनवा के आप कह के चले गए, क्या चढ़ा दी? देर आए दुरुस्त है। कैसे आप गायब हुए? जब वाइंड अप हो गया तो फिर उसको पिछली लकीर को क्या पीटना। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इट्स अ रूटीन। हंसने के लिए आए हैं, दुनिया एंजॉय कर रही है, करने दें। पब्लिक न्यूज पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल थी, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, और चाचा वायरल के नाम से जो है वो सब इनको बुला रहे हैं। मेरे साथ वो मौजूद हैं साजी साहब। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने मुझे टाइम दिया है। सर, बगैर वक्त ज़ाया किए, सबसे पहले जो इस वक्त सब हर कोई जानना चाहता है, आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या शुरू आते हैं पहली वीडियो से जो वायरल हुई और जिसके बाद ये सारा मंजर हमने देखा कि क्या हुआ, किस तरह आपको उठा लिया गया और फिर 2 दिन आप गायब भी रहे। जब आपने वो पहली वीडियो बनाई थी, क्या जज्बात थे आपके, और वो वीडियो क्यों बनाई गई थी? वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, और वीडियो वायरल करने वाले का भी नहीं पता जिन्होंने की, और ये था कि अल्फाज की अदायगी मेरी ही थी। और इससे एक तजर्बा हुआ कि अल्फाज की अदायगी जो है वो एक अच्छी मुस्बत रखनी चाहिए, पर जज्बात पर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है। और एक दिल का गुबार जो हक सच होता है ना, वो बाहर निकल कर आ जाए तो उसको अगले की तकलीफ समझना चाहिए, ना कि उसको मनफी कैफियत का लफ्ज कह देना चाहिए कि ये शख्स मनफी है। आप हमेशा जो मनफी है उसमें से मुस्बत को निकालें, नेगेटिव इग्नोर करें और पॉजिटिव पिक करें। रियासत का काम था मेरे ख्याल से वो आपका गुस्सा देखते कि ये बंदा दुखी क्यों है, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है, और उसको देखते बजाय इसके कि उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। अच्छा साजिद साहब, क्या इलाका था जब आप वहां से गुजरे थे? वो कौन सा इलाका था जहां पर पानी बहुत ज्यादा था और फिर आप एक बंदा वीडियो बना रहा था और आप वीडियो के अंदर आए और आपने पहले वो सारे बयान दिया अपना, और उसके बाद आपने ये भी कहा कि चढ़ाई जरूर? जाहिर है जब एक बंदा अक्का हुआ और तकलीफ में हो तो वो क्या करेगा, गुस्से का इजहार ही करेगा। और पानी कहाँ नहीं था। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये इदारों को मजबूत होना चाहिए, जिसका जो काम है ना उनको वो करना चाहिए। हर काम आला ओहदेदारों ने नहीं करने होते। ये इस चीज़ की मनफी अक्कासी करता है कि इदारे अपना काम नहीं कर रहे। हर काम वजीर आला ने नहीं करना, हर काम वजीर आजम ने नहीं करना। अगर हर काम वजीर आला और वजीर आजम ने करना है तो ये निचले अमले जो हैं वो क्या करेंगे? पानी वजीर आला ने निकालना है या वजीर आजम ने निकलवाना है, या ये इस लेवल के काम है? इनका काम तो वे फॉरवर्ड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। साहिब साहब, वीडियो बनवा के आप कह के चले गए, क्या चढ़ा दी? उसके बाद कब पता चला कि वीडियो वायरल हो गई है, और क्या किसका पहला फोन आया कि ताड़ी वीडियो वेख लीजिए, या क्या पहला पैगाम किसका था? बहुत से पैगाम आए और मुझे इस वक्त याद नहीं है, तो लाखों करोड़ों में बात पहुंच गई है। तो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई है। तो नेशन वाइज बने हुए हैं। हाँ, बस जो अल्लाह पाक, मैं इसमें ना अल्लाह पाक की करीमी है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, और रियासत ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। देर आए दुरुस्त है। वीडियो वायरल हो गई, लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि वीडियो वायरल हुई। उसके बाद कैसे आप गायब हुए? वो क्या वक़ुआ, वो क्या पेश आया था? कुछ मामलात जो होते हैं वो गलतियां बड़े छोटों सबसे होती हैं। तो इसको एक सीधे लफ्ज़ों में कहेंगे कि जब वाइंड अप हो गया तो फिर उसको पिछली लकीर को क्या पीटना। अच्छा, 2 दिन आप मंजरनामे पे नहीं थे। लोग इस बात से ना बड़ा वो परेशान थे कि चाचू ठीक है या नहीं ठीक है। हर बंदा ये जानना चाह रहा था कि चाचा जी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि माजी में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिसमें हमने देखा कि बंदा जाता तो है, वापस नहीं आता। तो हम इसी परेशानी में मुब्तला थे कि कहीं ऐसा कुछ फिर ना हो जाए। तो क्या 2 दिन आप ठीक रहे? कुछ आपके साथ तशद्दुद तो नहीं किया गया? देखें, आवाज़ खल्क नकारा खुदा, एक दुनियावी सुपर ताकत होती है और एक वो सुपर ताकत है। मैं जितने मर्जी मंसूबे बना लूं, वो जो ऊपर की सुपर ताकत है ना, वो रास्ते बनाने पे आए
तो वो 2 दिन हो या 4 दिन आपके सामने मुतमईन बैठा हूँ। वो मेरा जो मालिक है ना, जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है, और वो बड़ा ही गफूर रहीम है, तो उसकी रहमत से मायूस नहीं था। और मैंने दुआ की कि अल्लाह पाक मेरी मदद फरमाने वाला है, तो अल्लाह पाक ने मदद फरमाई। उसमें किसी ताकत का कोई किरदार नहीं। फिर एक और वीडियो आती है जिसमें आप माफ़ी मांग रहे हैं। उस वीडियो के ऊपर सबने ये कहा कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है आपका? इट्स अ रूटीन, इसको आप क्या कहेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट लोग मज़े लेते हैं, तो दुनिया में आए हैं तो हंसना भी है, और रोते रोते तो जाना ही है सबने, और हंसता हुआ तो कोई भी नहीं गया। वो तो अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे वो हंसता हुआ जाता है। वो शाज़ो नाज़र कुछ लोग होते हैं, तो बाकी हंसने के लिए आए हैं, दुनिया एंजॉय कर रही है, करने दें। अच्छा, एक और चीज़ ये भी हुई कि कुछ पोस्ट इस तरह की आना शुरू हो गई सामने कि आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया। ये बड़ी बात वायरल हुई कि एक निजी कंपनी ने आपको ये सारे मामले के बाद नौकरी से भी फारिग कर दिया है। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, इस पे नो कमेंट्स इसलिए कहूँगा कि मैं इसमें किसी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मेरा एक पैगाम है कि किसी प्रोडक्ट का हम कौन होते हैं बाइकाट करने वाले? और यार, तमाम मुल्क हमारा है, प्रोडक्ट हमारी हैं, तो एक खाने पीने की चीज़ जो है उससे हम कैसे बाइकाट? उसके बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। कि हाँ, इसराइली प्रोडक्ट होंगी तो ये बेशक आप वीडियो चला दें, मैं फिर भी इस्लाम पे कलमे की बुनियाद पे मरना चाहता हूँ, उसका मैं बाइकाट करूँगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम सब करेंगे। कोई प्रोडक्ट जो है ना मेरे मुल्क की, वो हमेशा मेरे दिल और जान में रहेगी। वो कर रहे हैं। ये बता दें, नौकरी है भाई, मैंने आपको कहा नो कमेंट्स, तो इसका मतलब है नो कमेंट्स। चलिए, इसको रहने देते हैं। अगर आप नहीं बताना चाहते तो अल्लाह पाक बेहतर करे। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ ही सारी चीज़ें जाएं। अभी क्या कंडीशन है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने खुशहाल बैठा हूँ। और कुछ खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि आप वापस तो आ गए हैं, लेकिन फिर किसी ना किसी केस में या कोई और एक मामला बना के आपको उठा लिया जाएगा, फिर किसी ना किसी बहाने से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि मोस्टली अगर हम माजी में देखें तो इस तरह ही होता आया है सियासी वर्कर के साथ। लेकिन आपका तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, फिर भी मैं ये आपसे सवाल करूंगा कि किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है आप पे? वही कहते हैं ना कि देखती आंखों सुनते कानों को, ये सबको ये मैसेज होना चाहिए, कोई किसी का दबाव नहीं होता। जिसने कुछ ना किया हो तो अल्लाह उसके साथ होता है, समझे? तो डर खौफ उसको होता है जिसने कुछ किया हो। तो मैंने जब कुछ किया ही नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी लफ्ज़ों की अदायगी, एक बंदा जो गलती तस्लीम करता ना, उससे बड़ा बहादुर कोई नहीं होता। आपने किताबों में पढ़ा, हमने अमलन आपको बताया। गलती तस्लीम, मेरे लफ्ज़ों की अदायगी बेहतर होनी चाहिए थी तो कोई टाट के स्कूल का पढ़ा होता है, कोई एचिसन का पढ़ा होता है, तो कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा होता है। तो A to Z इंग्लिश है, और अलिफ से लेके ये तक की जो है ना उर्दू की तहज्जी है, ठीक है, हरूफ तहज्जी। तो आपने उन्हीं लफ्ज़ों को दी और दा में करना है, TH दी और TH दा, जिथे लग दी उथे ला। बेहतरीन। साहिब साहब, आखिर में क्या पैगाम देंगे कौम को? तमाम इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का। वो मुल्क पाकिस्तान के नाम पे काम कर रहा है, मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है, और इसका हर इदारा हमें अजीज़ है। और इस वीडियो वायरल होने से मुझे नहीं, पूरी कौम को और मुल्क के इदारों को और रियासत ने जो मुस्बत किरदार अदा किया है, उन सब को अपनी गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए कि हम लोग कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर ठीक है। सियासत तो आने जाने वाली चीज़ है, मेरा मुल्क रहना है। जिंदाबाद, मेरे मुल्क का हर इदारा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। तो ये थे साजिद साहब अल मशहूर चाचा जी, जिनकी वीडियोस आपने देखी, और अब इनका फाइनल पैगाम जो है वो आपके सामने पहुंचा है। बिल्कुल खैरियत से हैं, माशाल्लाह मेरे सामने बैठे हैं, फिट हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है जिस तरह की बहुत सी आप सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहे हैं। तो लिहाजा सोशल मीडिया पे बातों पे यकीन करने से पहले कुछ क्रॉस चेक कर लें, ताकि कोई भी किसी भी किस्म की गलत मालूमात या गलत बात आपकी तरफ से शेयर ना की जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।